जैसे ही काली बिल्ली 1000 साल पुरानी शेरनी के हाथ से छलांग लगाकर निकली, अचानक कब्र के मालिक के शरीर से धुआं उठने लगा। यह दृश्य देखकर वीरन ने तुरंत एक कलाबाजी लगाई और पल भर में शेरनी को ताबूत से दूर ले गया। लेकिन तभी शेरनी के मुंह में रखा टाइमिंग मोती फिसलकर नीचे गिर गया। इसके तुरंत बाद उसका चेहरा ऑक्सीकृत होने लगा और वह भयानक रूप लेने लगी। इस डरावने नजारे को देखकर वीरन ने जल्दी से शेरनी को ताबूत के पास टिकाया, उसके बंधन खोले और अपने खानदानी मुंह से आवाज निकालने वाली गुप्त विद्या का इस्तेमाल किया। आवाज सुनते ही पास की जंगली बिल्लियां तितर बितर होकर भाग गईं। इसी मौके का फायदा उठाकर वीरन ने लुढ़कते हुए टाइमिंग दबा उठा ली, लेकिन तभी एक और काली बिल्ली शेरनी पर झपट पड़ी। सौभाग्य से वीरन की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने सटीक एक लात मारकर बिल्ली को दूर उड़ा दिया और तुरंत वह दवा शेरनी के मुंह में डाल दी। दवा का असर होते ही जो शेरनी तेजी से विकृत हो रही थी, वह धीरे धीरे अपने असली रूप में लौटने लगी। इसके बाद वीरन ने फुर्ती से उसके शरीर से वह खास वस्त्र उतार दिया। तभी एक और बिल्ली ताबूत पर कूद गई और शेरनी को छूने ही वाली थी, लेकिन वीरन ने अपनी रहस्यमयी चाल से उसे चकमा देकर बचाव कर लिया। स्थिति और भी खराब तब हो गई जब एक जंगली बिल्ली ने आग को ढकने वाली ईंट गिरा दी, जिससे अंदर कई और जंगली बिल्लियां घुस आईं। मजबूरी में वीरन को एक बार फिर अपनी मुंह की विद्या का इस्तेमाल करना पड़ा। तब जाकर सारी बिल्लियां डरकर भागी। इसके बाद वह ताबूत पर कूदा, शेरनी को कंधे पर उठाया और वह वस्त्र साथ ले लिया। उसी समय दक्षिण पूर्व दिशा की मोमबत्ती बुझ गई और बाहर मुर्गे की बांग सुनाई दी। बाद में वीरन ने वह वस्त्र गुरु देवराज को सौंप दिया और पूरी घटना ईमानदारी से बता दी। उसकी सच्चाई और साहस देखकर गुरु देवराज ने उसे अपना शिष्य बना लिया। अपने कबीले को बचाने के लिए लकड़ी के मुंह रत्न की तलाश में गुरु देवराज उसे काले पानी वाले शहर की सीमा तक ले गए। उन्होंने दिशा बताने वाला प्राचीन यंत्र निकाला और प्राचीन कब्र का क्षेत्र तय किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी और प्रवेश द्वार नहीं मिला। तभी गुरु देवराज ने अपनी छड़ी घुमाई। छड़ी पर बना चांद अचानक आसमान के चांद से जुड़ गया। इसी संकेत से उन्होंने कब्र के प्रवेश की सही दिशा का पता लगाया। सचमुच थोड़ी ही देर में उन्हें रेत के नीचे छिपा एक तंत्र मिल गया। जैसे ही उन्होंने जंजीर खींची, दीवार पर एक गुप्त दरवाजा उभर आया। एक रहस्यमयी गलियारे से गुजरते हुए वे दोनों जल्द ही एक बुद्ध प्रतिमा के सामने पहुंचे। अगले प्रवेश द्वार की तलाश करते समय अर्जुन का एक प्रणाम अनजाने में जमीन के तंत्र को सक्रिय कर देता है।